हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फ्राइस्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज है जिसका लेक्चर नंबर 9। और अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखे हैं तो बेटा उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है सारे वीडियोज का, और वहीं पर एक और लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसमें आपको सारे नोट्स सब तक के हमने प्रोवाइड कराए हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है लेंस। ठीक, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? लेंस पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत आता है एग्जाम में, और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे भाई। लेंस है क्या? सबसे पहले तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। ठीक है, क्या? दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस। लेकिन एक चीज याद और रखनी है यहाँ पे। अब दो पृष्ठ ऐसे हो गए कि ये भी एक ऐसा है, और जैसे मैं क्या करूं, जैसे एक इस तरह का बिल्कुल प्लेन और एक और प्लेन, दोनों को आपस में मिला दें तो फिर क्या? फिर तो एक समतल प्लेट बन जाएगी ना कांच की। क्या बन जाएगी? समतल प्लेट। तो अब ध्यान से समझो, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। जैसे या तो एक पृष्ठ गोलीय हो, इस तरह से, एक इसमें सीधा है, समतल है एक पृष्ठ, या फिर दोनों पृष्ठ गोलीय हों। ठीक, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, ठीक, जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। दोनों गोलीय हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक तो गोलीय होना ही चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। क्लियर बेटा? ध्यान रखना है आपको। दोनों को ही हम क्या कर दें, ऐसे दो समतल पृष्ठ ले, एक समतल ये ले लिया, दूसरा दोनों को आपस में जोड़ दे तो कांच की एक समतल प्लेट बन जाएगी। वहां लेंस का तो कोई मतलब रहा ही नहीं फिर। ठीक है, तो लेंस आपको क्लियर हो चुका है क्या है। अब लेंस के प्रकार देख लेते हैं, लेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेंस आपका क्लियर है। तो लेंस बेटा दो होते हैं, एक है हमारा उत्तल लेंस। ठीक, कौन सा लेंस होता है? एक उत्तल लेंस, और दूसरा हमारा है अवतल लेंस। एक क्या है? उत्तल लेंस, और दूसरा अवतल लेंस। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे उत्तल लेंस को और उत्तल लेंस के बारे में जानेंगे। ठीक, तो उत्तल लेंस क्या है? देखो, उत्तल लेंस का चित्र मैं बनाता हूं सबसे पहले। वैसे ये आपका उत्तल लेंस का चित्र है। अब देखो, मैं इस तरह से बना रहा हूं, जैसे मैंने एक गोला ये खींचा, ठीक, और एक और गोला मैं खींचता हूं, ये दो गोले हो गए। यहां से एक चीज और आप सीखोगे, और मैंने इसको मिटा दिया। ये ठीक, तो ये क्या बन गया? उत्तल लेंस। ठीक है, आप इसको जनरली ऐसे भी बना सकते हो। ये यहां मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम उत्तल लेंस को बनाते हैं। यानी कोई भी जो लेंस है वो किससे मिलकर बना होता है? दो गोलीय भागों से, अगर उसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं? गोलीय हैं। ठीक है ना। अब यहां पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर नहीं है तब, देखो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। जैसे एक पृष्ठ ये है समतल, और एक ये है, ठीक, तो ये हमारा समतलोत्तल लेंस है। ठीक,
अब इसमें एक भाग इसका समतल है और एक भाग गोलीय है, तो भी ये लेंस है। अब ये भाग तो हम कह सकते हैं इसका ये गोला इधर हमारा ऐसे बना होगा। अब इसके गोले की बात हम करें तो इसका गोला अगर हम बनाएंगे तो कितना बढ़ेगा, बड़ा बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। जैसे मेरे पास ये गोला है, एक मैंने वृत्त खींचा, ठीक। अब यहाँ पे मैं इतना वाला थोड़ा सा ले लिया मैंने, ये अगर मैं इतना लूँगा तो ये हमें क्या मिलेगी, एक समतल प्लेट सी। अब मान लो इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये हमें ऐसे बड़ी सी लाइन दिखाई देगी। ऐसे ही अपने पास एक बड़ा सा वृत्त है और हम उसका छोटा सा भाग काट लें तो वो कैसा नज़र आएगा हमें, अगर हम उस छोटे से भाग को देखें तो एक प्लेट टाइप का नज़र आएगा, समतल, ठीक। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन आगे कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे गोला देखो 1 2, यानी कोई भी जो लेंस है वो मिलकर जनरली जो बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा, गोलीय पृष्ठों से मिलकर बनेगा। उसमें कम से कम तो एक गोलीय होना चाहिए। दूसरा समतल है तो अगर हम उसको भी देखें तो वो भी किससे मिलकर बन रहा है, एक बड़े गोले से मिलकर बन रहा है। यानी कोई भी लेंस गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है और ये जो गोलीय पृष्ठ होते हैं वो किसके भाग होते हैं, गोले के भाग होते हैं, जनरल सी बात है, ठीक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो लेंस है बीच में मोटा है बेटा, कहाँ है, बीच में मोटा, और किनारों पर कैसा है, ये पतला है, ठीक। बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन इसकी यहां से बन जाती है। वह लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। इसके दोनों पृष्ठ क्या हैं, बाहर की ओर वक्रित हैं, ठीक। यानी एक ऐसा लेंस जो बाहर की ओर वक्रित पृष्ठों से मिलकर बना हो उसको भी हम उत्तल लेंस कहते हैं। अच्छा, दोनों हैं, इस प्रश्न है इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, द्वि उत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है। जनरली हम उत्तल लेंस बोलेंगे इसको। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तल लेंस समझ में आ गया। वह लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। क्लियर है ना, ठीक है बेटा, ध्यान दो। अब ये जो उत्तल लेंस की एक प्रॉपर्टी है, उत्तल लेंस क्या करता है, इस पे जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ठीक, ये इनको एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है अपवर्तन के पश्चात, ठीक। क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। क्लियर। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, हमें यहां पे देखने को मिल रहा है। क्लियर है ना, ठीक। अब एक बिंदु पर यहां पर प्रकाश की किरणें केंद्रित हो रही हैं, इसका कोई एग्जाम्पल बताओ सर, तो बहुत अच्छा समझ आ जाए। बेटा आपने ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा ही होगा, है ना, सबने खरीदा है, ठीक है भाई। अब ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस निकलता है, याद होगा सबको बचपन में, मतलब छोटी क्लासों में तो खरीदा ही होगा, 10th में आके हम खरीदना इन चीज़ों को बंद कर देते हैं, बट हम 6th 7th में पढ़ते हैं 8th तक, तो ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, ठीक। तो वहाँ पे जो लेंस आता है, हमने क्या किया होगा, उससे पेज को भी जलाया होगा। सूरज निकल रहा है, धूप आ रही है, और पेज पे हमने क्या किया होगा, इस तरह से कोई पेज है और उस लेंस को हमने ऐसे करके किया होगा, तो ये पेज धीरे धीरे गर्म होकर जलने लगता है। कारण क्या है, वो लेंस उत्तल है, वो क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें उस पर पड़ रही होती है सभी को एक जगह क्या कर देता है, फोकसित कर देता है, तो पेज क्या होने लगता है बेटा, जलने लगता है। क्लियर है ना। अब ये क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर रहा है, केंद्रित कर रहा है, इसको कहते हैं, ये जो है प्रक्रिया, ये घटना, ये कहलाती है अभिशारित। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये उत्तल जो लेंस है प्रकाश की किरणों को अभिशारित करता है, इसीलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। समझ आया नहीं आया। देखो लेंस मैंने बता दिया आपको क्या है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका
एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाता है। लेंस आपके बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस कौन सा लेंस है? वह लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर क्या होता है? पतला होता है, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा अवतल लेंस है। ठीक, अवतल लेंस क्या है हमारा? तो इसको डाल लेते हैं पहले। देखो डेफिनेशन आप या तो मेरे साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है, जो बोल रहा हूं, नहीं तो आपको नोट्स ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वहां से आप नोट कर लेना सारा ही। ठीक, अब आ जाते हैं हम अवतल लेंस पे। ठीक, अवतल लेंस क्या है? तो अवतल लेंस इस टाइप का होता है। ठीक, ये हमारा क्या है? अवतल लेंस है। ये बीच में कैसा है? पतला है ना? कैसा? पतला, किनारों पर मोटा। अच्छा, उत्तल लेंस कैसा था? बीच में मोटा था, किनारों पर पतला था। कुल मिला के उल्टा है किसका? पिछले वाले लेंस का। समझ आ गई ना बात? क्या है? उल्टा। तो वह लेंस, क्या डेफिनेशन बनाएंगे? वह लेंस जो बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है बेटा, क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? जो बीच में कैसा? पतला, किनारों पर मोटा होता है, क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। क्लियर? अब इसको हम द्व्यवतल भी कह सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये करता क्या है प्रकाश की किरणों के साथ? जब भी इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। वो वाला क्या कर रहा था? केंद्रित कर रहा था ना, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्या करता है ये? जैसे इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और अपवर्तन की क्रिया होती है, तो ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है इस तरह से। ठीक, ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्लियर? अब इसको फैलाने को हम बोलते हैं कि हम ऐसा कह देते हैं कि ये जो लेंस है अवतल, प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अपसारित करता है। अपसारित करता है। ठीक है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अपसारित। क्लियर बेटा? ठीक, तो इससे पहले वाला लेंस क्या कर रहा था? अभिसारित कर रहा था, उसको हमने क्या कहा? अभिसारी लेंस। ये क्या कर रहा है? अपसारित कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपसारी लेंस। क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। तो मैंने आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में समझा दिया। उत्तल लेंस की डेफिनेशन क्या है, अवतल लेंस की आपकी डेफिनेशन क्या है। अब मैं आपको समझाऊंगा इन लेंसों को अगर हम किरण आरेख द्वारा बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे और इनसे संबंधित जो डेफिनेशन है बेटा वो क्या क्या होंगी। ठीक है, और एग्जाम में बहुत आती हैं लेंस से संबंधित परिभाषाएं जो हैं। क्लियर? तो इसको अपन इरेज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लेंस से संबंधित परिभाषाएं, और लेंस को बनाना सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मैं आपको लेंस बनाना सिखाता हूं, किस तरह से हम लेंस को सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, तो लेंस को बनाने के लिए देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेंस किन से मिलकर बना होता है? दो गोलों से मिलकर बना होता है, दो गोलीय पृष्ठ। और जो गोलीय पृष्ठ होते हैं वो किन के भाग होंगे? गोलों के भाग होंगे। क्लियर है ना? ठीक, अब मैं उत्तल लेंस को बना रहा हूं। ठीक है, तो मेरे को एक गोला खींचना पड़ेगा बेटा। अब कोई भी जैसे ऐसे आप कर लो, एक काम कर सकते हो, 3 सेंटीमीटर का क्या कर लो आप, एक काम करो, सबसे पहले आप इस टाइप से लाइन खींचो एक। ठीक, और सबसे ज़्यादा आसान तरीका यही रहेगा आपके लिए। इस लाइन को आप ले लो, कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा ये? आप इसको ले लो 4 सेंटीमीटर, 4 4 8 का कर लो। ठीक है,
8 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो बेटा। सबसे पहले आप, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई भी चित्र गलत नहीं होगा अगर इस तरीके से बनाओगे तो। 8 सेंटीमीटर का आपने क्या खींच लिया, एक लाइन खींच लिया, क्लियर है ना। ठीक, अब इसके मिड में आपको क्या करना है, एक पॉइंट लगा देना है, और मिड में मतलब 4 सेंटीमीटर दूर, ये 4 हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। और जो भी हम लेंस को प्रयोग में लेते हैं या हम जो भी पढ़ेंगे वो बहुत पतले लेंस होते हैं। कैसे लेंस होते हैं, पतले लेंस, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रकार रखना है अपना, ठीक। प्रकार रखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से एक चाप लगाना है बहुत ही नज़दीक से, क्योंकि लेंस कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ठीक है। अब जितनी दूरी लेके आपने चाप लगाया था यही प्रकार आपको इधर रखनी है, ठीक, और उतनी ही दूरी से आपको चाप लगाना है। तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे और आपका ये बन जाएगा कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक। अगर आप इस गोले को पूरा बढ़ाओगे तो इस तरह से बढ़ेगा, इसको बढ़ाओगे, ये ज़्यादा कर दिया मैंने, थोड़ा कम, ये 2 गोले बनेंगे, ठीक, इस तरह से। कुल मिला के जो हमारा लेंस बना है वो किससे मिलकर बना है, 2 गोलों से मिलकर बना है, ठीक। एक गोला ये और एक गोला ये, यानी इस गोले का इतना ये गोलीय पृष्ठ और इस गोले का ये इतना गोलीय पृष्ठ, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक। और ये जो 4 सेंटीमीटर है बेटा, यहां से इस बीच वाले पॉइंट तक की दूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया उत्तल लेंस किस तरह से बनाते हैं। अब हम बना लेते हैं अवतल लेंस किस तरह से बनाएंगे। तो अवतल लेंस के लिए भी बेटा यही काम करना है आपको। थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, तो यहां पे वही 8 सेंटीमीटर का ये आपने 4 आपको आधा कर लेना है, और ये 4 सेंटीमीटर हो गया आपका, और ये भी 4, ठीक है। ये अपन सीख रहे हैं बनाते कैसे। अब बाकी दूरियां कैसे क्या आएंगी वो हम बाद में देखेंगे जब इस पर क्वेश्चन आएगा। पहले बनाना सीख लें, नहीं तो बच्चे बहुत अजीब अजीब तरीके से बनाते हैं और जो बिल्कुल गलत होता है, ठीक। उत्तल कैसे बना देता है, ऐसे करके अपने हिसाब से बना दिया, बस हो गया। तो इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक। और अवतल तो बहुत खतरनाक बनाते हैं, कोई कोई तो इस तरह का बना देता है, तो ऐसे नहीं बनाना है। अब यहां पे भी प्रकार रखनी है बेटा। जैसे इसमें हमने प्रकार रखे, इससे इस पॉइंट से बीच वाले से थोड़ी ज़्यादा दूरी ली थी। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, थोड़ी सी कम दूरी लेंगे, है ना, यहाँ से। तो यहाँ से ऐसे करके हम इसको ऐसे बढ़ा के ऐसे कर देंगे, ठीक। अब इतनी ही दूरी को बदलेंगे नहीं, दूरी यही रखेंगे और हम इधर को रख के ये चाप लगाएंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब इनको मिला देंगे, तो ये जो हमारा लेंस बनेगा वो कैसा बन जाएगा, अवतल। अगर आप प्रकार से करोगे बहुत अच्छा आपका लेंस बनेगा, ये ध्यान रखना। और ऐसा देखो, यहाँ पे जो दूरी है आप कम लेना, जितना कम लोगे उतना ही आपका अच्छा चित्र लगेगा और बनेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से तो हम बनाते हैं लेंस, उत्तल और अवतल, ठीक है। अब ये हम मिटा देंगे तो क्या हो गया, ये हमारा उत्तल हो गया, वो हमारा कौन सा लेंस है, वो हमारा अवतल लेंस है, क्लियर। अब इनसे संबंधित हम देखते हैं परिभाषाएं, ठीक है। तो परिभाषाएं क्या रहने वाली हैं, उत्तल और अवतल लेंस से संबंधित, ठीक। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। और इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा आता है बेटा, ये ध्यान रखना।
ऐसा मान के चलो ये 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना रहने वाला है। अब लेंसों से संबंधित परिभाषाएं क्लियर। ठीक, अब सबसे पहले हमारा जो आता है वो है वक्रता केंद्र। ठीक, क्या है? वक्रता केंद्र। अगर हमें वक्रता केंद्र को समझना है तो फिर दोबारा से मुझे वही गोले बनाने पड़ेंगे। देखो यहां पे मैं एक मिनट, और इस तरह से ले लेते हैं, मान के चलो बन गए जो भी हैं। जैसे कोई भी लेंस हो बेटा, ठीक है, चाहे वह उत्तल हो या अवतल, कोई भी लेंस हो, उत्तल हो या अवतल, दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। यानी ये कैसा है? गोलीय पृष्ठ है दोनों। और ये जो गोलीय पृष्ठ होते हैं वो किसके भाग होते हैं? प्रत्येक गोलीय पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ये वाला भी गोलीय पृष्ठ एक गोले का भाग है, ये भी एक गोले का भाग है। ठीक है, यानी प्रत्येक गोलीय पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। अब ये गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब ये समझ आई आपको बात? लेंस पतले हैं इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई थी। ये लेंस काफी पतले रहते हैं तो मैंने थोड़ा सा यहां से ये इसका 8 मैंने आपको बताया था टोटल, ठीक है, और यहां से यहां तक का मैंने 4 कहा था। लेकिन फिर कहोगे सर आप तो कह रहे हो ये तो बहुत अंतर आ जाएगा। लेंस बेटा बहुत पतले रहते हैं इसलिए ये दूरी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए अपन इस तरह से बनाते हैं तो अपने जो किरण आरेख वाले चित्र हैं वो बिल्कुल सही बनते हैं। ठीक है, ये पतले लेंसों के लिए लागू होता है। डेफिनेशन हमें क्या लिखनी है वक्रता केंद्र की? कोई भी लेंस हो, चाहे वह उत्तल हो या फिर आपका बेटा अवतल, ठीक है, कोई भी लेंस है बेटा, चाहे उत्तल है या अवतल, वो किन से मिलकर बना है? अगर आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो दो गोलों से मिलकर बना होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह दो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। अब जो दो गोलीय पृष्ठ हैं वो किन के भाग होते हैं? वो भी तो गोलों के भाग है ना। अब इन गोलों का ही केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। अब यहां पे दो गोलीय पृष्ठ हैं तो दो गोले होंगे। अब दोनों गोले हैं तो जो हम प्रदर्शित वक्रता केंद्र को वैसे करते हैं, इसी से हमने दर्पण वाले में पढ़ रखा है, किससे करते हैं? इसी से। लेकिन यहां पर तो दो केंद्र है ना, जब दो केंद्र हैं तो वक्रता केंद्र क्या हो जाएंगे? C1 और C2। समझ आया? तो वक्रता केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? C1 व C2 से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? ठीक, तो वक्रता केंद्र समझ में आ गया ना आपको? क्लियर बेटा। नेक्स्ट आप आ जाओ, वक्रता केंद्र के बाद हम ले रहे हैं ये वाला, है ना, लाइन, मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष क्या है? एक सीधी काल्पनिक रेखा जो किससे होकर जाती है? लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर गुजरती है या जाती है। ध्यान से समझना, एक सीधी काल्पनिक रेखा जो लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर जाती है उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। किस रेखा को? जो लेंस के किससे होकर जा रही है? वक्रता केंद्रों से होकर जा रही है बेटा। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक, मुख्य अक्ष आपका। तीसरा आ जाओ आप, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है बेटा, ये बीच में, इसको हम O से प्रदर्शित करते हैं और इसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को, किसको? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। किसको? लेंस के केंद्रीय बिंदु को। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र क्लियर हो गया, कहां है? ये है। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाओ, फोर्थ पे। फोर्थ डेफिनेशन हम ले लेते हैं, यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? ठीक, तो वक्रता
त्रिज्या। वक्रता केंद्र से यहां से कहां तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है कहां से, C1 से O तक की, कहां से, ये कौन है, वक्रता केंद्र है बेटा, और ये प्रकाशिक केंद्र। तो वक्रता केंद्र से कहां तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल R से। तो आपका वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है, वक्रता त्रिज्या हो गया। नेक्स्ट हम लेते हैं मुख्य फोकस। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, और उत्तल और अवतल लेंस के लिए, दोनों के लिए कभी कभी अलग भी आ जाती है, एक साथ भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों के चित्र पहले बनाऊंगा और उस हिसाब से आपको समझाऊंगा। ये हमारा हो गया उत्तल, और यहीं पे मैं आपको इधर नीचे बना देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, ध्यान से समझना। अब ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा वक्रता केंद्र, और इसका यहां पे। अब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ऐसा लाइन कर सकते हो आप बीच से, इसमें भी ये O है। ठीक, अब कोई किरण यदि किसके समांतर जा रही है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, किसको, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जैसे यहां काट रही है ना, इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। ठीक, अगर अवतल लेंस की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी, और इसकी प्रवृत्ति क्या है, ये प्रकाश की कणों को फैलाता है बेटा। क्या करता है, ये फैलाता है। तो यहां पर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को काटती हुई प्रतीत होती है। समझ आया कुछ, इसमें काट रही थी मुख्य अक्ष को, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो प्रतिच्छेदित कर रही थी, यहां पर काटती हुई प्रतीत होती है या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत हो रही है ये वाली किरण। ठीक, तो अब मैं आपको शुरू से डेफिनेशन बता देता हूं, पहले लिख लेते हैं, इसका नंबर है 5, मुख्य फोकस। ठीक, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। डिनोट किससे कर रहे हैं हम, F से, और वक्रता केंद्र हमने C1 एंड C2 से किया था, प्रकाशिक केंद्र को O से किया है। सारी चीजें मैंने लिखी। नेक्स्ट है यहीं पे फोकस दूरी। डिनोट इसको स्मॉल f से करते हैं। अब ये कहां से कहां तक की दूरी है, ये है बेटा इस f से इस प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। हम ऐसा कह सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र से कहां तक की दूरी, मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर। लास्ट हेडिंग अपन ले लेते हैं द्वारक। तो लेंस की जो वृत्ताकार सीमा का जो व्यास है, ये जो लेंस की वृत्ताकार सीमा अपने को दिख रही है, ये कोई भी लेंस है, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का जो व्यास रहता है वो ही क्या कहलाता है, द्वारक। एक तरीके से द्वारक क्या है, जिसमें होकर, अब देखो लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा ये है ना व्यास, तो इसका जो व्यास है जिसमें होकर प्रकाश प्रवेश करता है वो द्वारक होता है। क्लियर। अब द्वारक सिंपल सी बात है, गेट जिसमें होकर प्रकाश प्रवेश करेगा। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर हम पतले लेंस की बात करें तो पतले लेंस में देखें तो यहाँ पर द्वारक बहुत कम रहता है और यहाँ पर फोकस दूरी ज़्यादा रहेगी, मतलब फोकस दूरी की अपेक्षा द्वारक का साइज कम हो तो लेंस कैसा होगा, पतला होगा। यानी देखो पतला लेंस कब होगा, इस तरह से, यानी कम वक्र, जितना वक्र कम वक्र लेंस होगा। वक्र का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज, जैसे हम कह रहे हैं वक्रित होगा, अंदर की ओर वक्रित होगा, बाहर की ओर वक्रित होगा। अब ये कौन सा लेंस है, अवतल, इसके दोनों गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हैं, ठीक है। इसके दोनों गोलीय पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर वक्रित हैं। तो वक्रित का मतलब, वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा। कभी कभी पंडित जी बोलते हैं ना, शनि की वक्र दृष्टि चल रही है, मतलब टेढ़ी दृष्टि, ठीक है। तो वक्र का मतलब जो है टेढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा, ठीक। जो जितना कम वक्र होगा उसकी, देखो अगर ये बहुत कम वक्र है तो इसका गोला क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। जिसका गोला बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा उसकी फोकस दूरी उतनी ज़्यादा होगी। तो पतले लेंसों में क्या रहेगा, द्वारक का साइज बहुत कम रहेगा और फोकस दूरी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही लेंसों को पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में बेटा अपन इन्हीं चीज़ों को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम और जो हमारे लेंस हैं उनसे प्रतिबिंबों का निर्माण किस तरह से होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।